जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार गोपालगंज बिहार की कथा का समापन करके सीधे धाम के लिए रवाना। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको सभी को भक्तों को बताया था कि पूज्य सरकार गोपालगंज बिहार से सीधे धाम के लिए रवाना हो गए हैं कल लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में। और पूज्य सरकार आज तक जब पहुंची नहीं धाम पर तो कुछ भक्तों ने कमेंट करे और कमेंट करके पूछा है कि बागेश्वर धाम सरकार आपने बताया था कि कल के वीडियो में कि पूज्य सरकार सीधे धाम के लिए रवाना हो चुके, परंतु अभी तक पूज्य सरकार जब नहीं पहुंचे तो कुछ भक्त पहुंचे, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है तो काफी लाखों की संख्या में पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर भक्त इंतजार कर रहे थे। क्योंकि सभी को इंतजार रहता है दिव्य दरबार में अपना अपना पर्चा बनवाना, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करवाना। और पूज्य सरकार जब कुछ एक ऐसी खुशखबरी मिल जाए कि कथा करके सीधे पूज्य सरकार धाम पर पहुंच रहे हैं तो भक्तों का और जन सैलाब ज्यादा पहुंच जाता है। तो कुछ भक्तों ने ऐसे कमेंट करके मेरे लिए पूछा कि बागेश्वर धाम सरकार आखिरकार अभी तक नहीं पहुंचे, क्या पूज्य सरकार कहीं व्यस्त हो गए या फिर कहीं कथा में फिर से पूज्य सरकार 1 या 2 दिन की कथा करने लगे। परंतु मैं आपको बता दूं ना ही कोई कथा कर रहा है पूज्य सरकार और ना ही कोई पूज्य सरकार प्रवचन कहीं पर दे रहे हैं। तो अब मैं सीधे बागेश्वर धाम सरकार गोपालगंज बिहार की कथा समापन कर हो सकता है कि पूज्य सरकार कल 1 बजे नेपाल के लिए निकल गए हो और फिर इसके बाद रात्रि में वहां पर विश्राम किया हो। और पूज्य सरकार अभी कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं बागेश्वर धाम पूज्य सरकार की कि अभी वो महाराष्ट्र में मनु पीठ वाले श्री बाबा जी के साथ में एक कथा उनकी चल रही है महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में पूज्य सरकार अभी पहुंचे लगभग 10 से 11 बजे पूज्य सरकार पहुंच गए हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी यह सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के भक्त हैं और लाखों की तादाद में भक्त होते हैं बागेश्वर धाम सरकार के और पूज्य सरकार के। तो अतः आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अभी रात्रि में तो पूज्य सरकार नेपाल में थे और इसके बाद क्योंकि सुबह चार्टर्ड प्लेन से पूज्य सरकार सीधा बिल्कुल वह पूज्य सरकार महाराष्ट्र की जहां पर मनुपीठ वाले महाराज जी की कथा चल रही थी वह कथा को लगभग 1 से 2 घंटा संबोधित किया, क्योंकि लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्त इंतजार कर रहे थे कि पूज्य सरकार के जो मनुपीठ वाले महाराज जी उनने कह दिया था कि बागेश्वर धाम सरकार चाहे वो 1 घंटे के लिए आए चाहे वो आधे घंटे के लिए आए, कथा में जरूर वह आएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे और हिंदुत्व के लिए वह सभी को एक नारा देंगे। तो पूज्य सरकार देख सकते हैं आप सभी को उद्बोधन कर रहे हैं और सभी के लिए पूज्य सरकार एक ऐसा वह नारा दे रहे हैं, क्योंकि सनातन के सबसे ज्यादा यदि कोई पूज्य सरकार बात करते हैं तो वो हमारे बागेश्वर धाम सरकार और सनातन की यश पताका युगों युगांतर तक इसे ही तरह गूंजना चाहिए, क्योंकि सभी साधु सन्यासी सभी वह पूज्य सरकार के जो भी साथ में है और जो पूज्य सरकार के सबसे परम मानव एक ऐसे पूज्य सरकार के सबसे साथ में चलने वाले वो है मनुपीठ वाले महाराज जी, क्योंकि एक साथ दोनों एक साथ एक ही धर्म की बात करते हैं और एक ही साथ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो वो ना बुलाए और फिर पूज्य सरकार ना जाए, तो इसलिए पूज्य सरकार रात्रि में नेपाल में रुक गए थे और नेपाल से सीधा वह पूज्य सरकार सुबह निकले तो महाराष्ट्र में संबोधित किया और महाराष्ट्र के बाद अब कुछ ही घंटों बाद पूज्य सरकार बागेश्वर धाम पर पहुंच जाएंगे। मतलब आज का हो सकता है दिव्य दरबार में पूज्य सरकार की अर्जी भी लग जाए और जो पूज्य सरकार के लिए इतने ज्यादा उतावले हो रहे थे उनकी दिव्य दरबार में अर्जी लग जाए। पूज्य सरकार चाहे 1 घंटे का दिव्य दरबार लगाए परंतु दिव्य दरबार जरूर लगाएंगे और जरूर पूज्य सरकार उन भक्तों की अर्जी सुनेंगे, क्योंकि जो लाखों की तादाद में भक्त पूज्य सरकार का इंतजार कर रहे हैं बागेश्वर धाम पर वह उनकी जरूर दिव्य दरबार में अर्जी लगाएंगे और सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। तो अतः आप कोई भी टेंशन ना ले, पूज्य सरकार कुछ ही घंटों में हो सकता है पूज्य सरकार आपको वह अर्जी लगाने के लिए आपका पर्चा बनाने के लिए धाम पर कभी भी पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। इसी के साथ जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम।